हाय गाइस एवरीबॉडी। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और आप सभी लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा। और हमारे टॉपिक यानी कि टॉपिक वाइज हम आपको क्या स्टडी करा रहे हैं। तो इसमें से आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी मेरे बहन भाइयों के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो जुड़ना चाहते हैं। तो आप जाएं एचपीएस स्टडी पॉइंट पर, अपना चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। जितना हो सके आप बहन भाइयों तक पहुँचाएँ। ये मुहिम चल रही है और आपको फ्री एंड कॉस्ट है और जितने आपको पीडीएफ भी दी जाएंगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज क्या टॉपिक है। तो आपका टॉपिक है फिजिकल एंड की डिवाइडेशन ऑफ इंडिया का। तो इंडिया कैसे डिवाइडेशन होगा, तो इसके बाद देखेंगे भौतिक भूगोल, भारत के प्राकृतिक प्रदेश यानी कि नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया, फिजिकल्स डिवाइडेशंस। तो फिजिकल डिवाइडेशन हम देखेंगे। तो इंडिया आपको पता है इंडिया की जो एक आकृति है वो चतुष्कोणीय है। और इस तरह से हम भारत का मैप बनाएं तो इस तरह से आप देखेंगे ये इस तरह से आकृति लिए हुए है। ये इस तरह से थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपका इंडिया का मैप है, ये आप देखेंगे इस तरह से। क्लियर? और थोड़ा सा समझें, इंडिया का मैप नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा और उसकी मेरी भावना को समझें। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये आपको क्या है, इस तरह से ये हमारे यहाँ पर क्या है, ये आपका पैलियोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे जो भारत की स्थिति है आपको पता है उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इस तरह से हमारा भारत क्या है, इस तरह से ये क्या है आपका प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार हम इसकी चर्चा करेंगे, आगे एक टॉपिक आएगा। और इस तरह से आपका क्या है, ये आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको क्या है डिवाइडेशन हुआ है। इस तरह से ये सारा ये फैला हुआ है, राइट। तो आप ये देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा है? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है। और वहीं पर इसे देखेंगे तो ये गंगा का बृहद मैदान है। और ये आपको क्या है, मध्य यानी मिडिल और उच्च भूमि है। और ये आपका क्या है, दक्कन का पठार है, दक्कन का प्लेटू है। और यहाँ देखेंगे पश्चिमी तट है। और ये पूरा आपका लक्षद्वीप है। और ये आपका पूर्वी तट है। और इधर देखेंगे आपका मरुस्थलीय इलाका है। तो इस तरह से इसको डिवाइडेशन किया। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो इसका जो डिवाइडेशन हुआ है भारत को कितने 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो जिसमें जिस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से मैप में बनाता हूँ फिर। तो इस तरह से ये हमारा भारत है और इस तरह से आप देखेंगे ये इस तरह से लेंगे ये इस तरह से। तो ये वाला क्या है आपका, क्या है, ये आपका है पर्वतीय क्षेत्र। और यहाँ से इस तरह से लेते हैं ये वाला, तो ये आता है आपका प्रायद्वीप पठार। और यहाँ से ये पूरा फैला हुआ है, ये आपको क्या है, बृहद मैदान है, गंगा यमुना का बृहद मैदान है और समुद्र तटीय मैदान है। और ये प्रायद्वीपीय पठार है। इसीलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगर सब देखा जाए तो सब में इसको हम 6 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा जाता है, जिसमें हम क्या है, इसमें आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल कर लिया जाता है और मरुस्थल को भी शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह से हमारे भारत का है को 6 प्राकृतिक प्रदेश में डिवाइडेशन किया जाता है। तो अब ये आपको क्वेश्चन बनता है, तो इसकी जो स्थिति बनी, कब इसका डिवाइडेशन हुआ, तो ये विशाल भूखंड था, इसका कब इसका डिवाइडेशन होता है। तो मेरे भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो भारत, ये लिखा है क्वेश्चन है कि भारत के उपमहाद्वीप में भूखंड का भाग था जिसे हम कहते हैं, तो ये किस भाग का भाग था, तो ये है गोंडवाना लैंड का है, गोंडवाना लैंड, अंगा लैंड। जिस तरह से आपका हमारा जब इसका डिवाइडेशन, ये कौन सा है आपका, आप ये कौन सा सागर है, ये वाला कौन सा सागर है और ये कौन सा सागर है, तो ये आपका क्या है, पेंजिया है और ये पैंथालासा है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका पेंजिया है और ये पैंथालासा है। और जिस तरह से इसमें क्या है दरार पड़ती है और दरार पड़ने से इस तरह से यदि भाग जो बट जाता है 2 भागों में, तो जिस तरह से 2 भागों में इसका डिवाइडेशन होगा, तो इस तरह से एक भाग आ गया इधर और एक भाग हो गया उसमें नॉर्थ में, एक हो साउथ में। इसको जानते हैं अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वैसे जानते हैं गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके मध्य से उभर के तैतीस सागर क्या है प्रभावित होता था, एक 33 जल संधि थी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये वाला क्षेत्र है, इसी में हमारा भारत इसमें आता है, दक्षिण अमेरिका आता है, अफ्रीका महाद्वीप आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्षेत्र में तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा भारत आएगा किसमें, तो हमारा कौन सा आंसर सही है इसमें, तो हमारा आंसर सही है डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया, तो अभी बताया था मैं आपको, इजी हो गया, 4 प्राकृतिक प्रदेश बांटा है। पहला कौन सा है, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है आपका बृहद मैदान, गंगा यमुना का बृहद मैदान, फिर आपका तीसरा है समुद्र तटीय मैदान और फिर है प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के
किस भाग में आप पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के आप मिलेंगे तराई इलाके में। तो तराई इलाका कौन सा है, थोड़ा सा देख लेते हैं मैप में। जिस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से हमारा एक मैप है, ये इस तरह से, और ये वाला क्षेत्र है, देखो ये वाला क्षेत्र फैला हुआ है, और ये पूरा तराई इलाका है, ठीक है ना। और ये आपकी शिवालिक सीढ़ी है। इस तराई इलाका में आपके क्या है, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? तराई क्षेत्र होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें देखा है भौमिकीय दृष्टि से, यानी कि आपका भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का सबसे प्राचीन है, यानी कि भौमिक दृष्टि से सबसे प्राचीन है। तो आपको देखना असत्य कौन सा है, तो भौमिक दृष्टि से प्राचीन है भाई लोगों, ये तो सही है आपका, ठीक है ना। और हिमालय विश्व के सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वत है, ये भी आपका सही है। और कह रहा है कि भारत का समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव से द्वारा हुआ है, पश्चिमी तट का ऐसा कुछ भी नहीं है। और भारतीय गौरमान्य शिलाओं का कोयले का बृहद भंडार है, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर फ्रेंड, तो ये आपको क्लियर होते हैं। तो आपका आंसर कौन सा सही है? सी सही है। तो सी हमारा जो समुद्र तट है आपको बना हुआ है, तो जिस तरह से आप देखेंगे तो ये आपका ये क्षेत्र है, आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तो ये आपका क्या है, ये पश्चिमी क्षेत्र है, एक मिनट। तो ये वाला, ये इस तरह से देखेंगे, ये इंडिया का मैप है और ये पश्चिमी तट है। इस पश्चिमी तट का जो निर्माण हुआ है, इसका जो जमाव क्रिया, यानी कि नदियों से नहीं, यहाँ पर क्या है आपका जो, बल्कि भूमि के उत्थान से हुआ है, यानी कि उत्थान से निर्गमन क्रिया से हुआ है। तो आपको पता है ये आपको कौन सा सागर है? अरब सागर है, और ये अरब सागर जलसंधि है, और ये आपका गोंडवालैंड का एक गोंड क्षेत्र है, ठीक है ना। और इसमें गोंडवाना शैल पाई जाती हैं। और इसे हिमालय के विश्व के सबसे नवीनतम बल पर्वत भी और भूमि प्रायद्वीपीय क्षेत्र और सबसे बड़ा भाग है। क्लियर, ये सबसे बड़ा भाग है, गोंडवालैंड का क्षेत्र है और सबसे प्राचीन है और बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। क्लियर, इसीलिए आपका आंसर कौन सा होगा? सी सही होगा, राइट है आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका 8 क्वेश्चन है, केरल का कुट्टनाड या कुटनाड प्रसिद्ध है, यानी केरल का कुटनाड क्यों प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये मेंस में आया हुआ है। तो यूपीपीसीएस मेंस 2015 में आया हुआ है। तो इसमें कौन है, क्यों फेमस है, इसके हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो भारत मीठे पानी की झील है, यानी कि जो केरल में जो कुटनाड जो है वो कैसी है, एक मीठी पानी झील है, बिल्कुल आपका सही है। अब कह रहा है इसमें कौन सा सही होगा? तो कह रहा है कुटनाड प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? तो कह रहा है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो ये कह रहा है भारत में न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर, तो कौन सा आपका आंसर राइट आंसर है? तो आपका बी राइट आंसर है। आपका ए गलत है, प्रवाल भित्तियों का नहीं है, कोरल रीफ नहीं है, इसमें आपका बेमाना झील नहीं है, और इसमें पश्चिमी स्थिति का ये बिंदु नहीं है। तो आप समझ सकते हैं केरल का जो कुटनाड क्षेत्र है, तो आप इसे देखेंगे, ये हमारा एक मैप है और इस तरह से ये वाला क्षेत्र है, और ये आपका क्या है, एक केरल वाला क्षेत्र है। और केरल में यहाँ पर क्या है, एक कुटनाड क्षेत्र है, इसकी जो न्यूनतम ऊंचाई है, यानी कि इसकी क्या है, समुद्र से न्यूनतम ऊंचाई पाई जाती है। इसमें क्या है, अनेक खेती के तरीके से प्रसिद्ध है। और केरल में यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, राइस होता है। क्या होता है यहाँ पर? राइस, और यहाँ पर मत्स्य पालन होता है। और यहीं पर खाद्य कृषि संगठन FAO द्वारा यहाँ पर कुटनाड खेत को तरीके से, वैश्विक तरीके से यहाँ पर क्या विरासत प्रणाली में रखा गया है। क्लियर फ्रेंड, तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सही होगा? आपका आंसर है आपका बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो इसमें देखेंगे सिंधु क्षेत्र। क्लियर, तो इसमें गंगा क्षेत्र नहीं है, इसका मध्य भारत नहीं है भाई, असम क्षेत्र नहीं है, तो अब कौन सा है? सिंधु क्षेत्र वाला है। तो भारत का विशाल मरुस्थल जो है थार का मरुस्थल, यानी कि थार का जो डिजर्ट है वो सबसे विस्तार भारत का राजस्थान का क्षेत्र, पाकिस्तान लगभग आपका 2 लाख जो क्षेत्र है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित फैला हुआ है, और पश्चिम में सिंध प्रांत में प्रशंसित क्षेत्र है। तो जिस तरह से आप ये मैप में देखेंगे तो इस तरह से आप इसमें देख पाएंगे, इस तरह से ये हमारा ये मैप है आपका, ये राजस्थान का ये मैप है इस तरह से, और ये वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये पूरा एक राजस्थान और ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र, तो ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र पूरा क्या है, ये राजस्थान है। तो यहाँ पर क्या है, चुरू है, ठीक है ना, कुंभलगढ़ है, बीकानेर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका जैसलमेर है, ठीक है ना, बाड़मेर है, और यहाँ पर क्या है आपका जोधपुर है, और ये पूरा क्षेत्र जैसलमेर का क्षेत्र आता है और पाकिस्तान में आता है, इसलिए 2 लाख क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये पूरा सिंध प्रांत वाला क्षेत्र है। क्लियर, तो ये हमारा राजस्थान है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका
निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? भू स्तरीय धारवाड़ क्षेत्र, और धारवाड़ आपको पता है भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टान वो धारवाड़ है, और धारवाड़ चट्टान में वेरी इंपॉर्टेंट है, धारवाड़ चट्टान में सबसे अधिक क्या है खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको यहीं पर और चीज़ें धारवाड़ है, कोडप्पा है, विंध्यान है, क्रेटेशियस काल में कब कब बनी ये इसके बारे में आपको पूछता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों यहाँ पर क्या है निम्न कौन सी संरचना धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाली नहीं है? तो मुंगेर है, यहाँ पर आपका क्या है जमुई है, और यहाँ पर क्या नवादा है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्या है रोहतास नहीं है। कौन सी? रोहतास नहीं है। तो बिहार में पड़ता है रोहतास, और जैसे मुंगेर भी, जमुई भी, नवादा भी क्या है बिहार में पड़ता है। तो इस तरह से ये वाला क्षेत्र है, आप देखेंगे इस तरह से आप इस तरह से ये वाला क्षेत्र पड़ता है, ये वाला क्षेत्र है। तो ये बिहार का क्षेत्र है, और मुंगेर है यहाँ पर, और यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर रोहतास है, और यहाँ पर का नवादा है, और ये जमुई क्षेत्र है। तो ये वाला क्षेत्र है, रोहतास वाला क्षेत्र यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो आप देखेंगे बिहार में धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला है, जो दक्षिण पूर्वी यानी कि आपकी कौन सी दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में बिहार के अंतर्गत आता है। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई क्षेत्र आता है, ये वाला क्षेत्र आता है। और इसमें क्या है आपका ये रोहतास नहीं पड़ता है। तो इसमें दक्षिण पश्चिमी बिहार के इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के भू स्तरीय क्षेत्र पाया जाता है, लेकिन कैमूर, सोन नदी रोहतास में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है जिस तरह से यहाँ पर है विंध्याचल, भानेर, कैमूर, ये कैमूर पहाड़ी है, और यहाँ पर का एक नदी निकलती है सोन नदी। तो ये सोन आपकी नदी है, तो इसका आपका इसके बिहार का शोक भी ऐसे कहते हैं सोन घाटी को। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कौन सा आपका बी आंसर, आपका कौन सा है आपका बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान आपकी प्रणाली भारत की नवीनतम है? कौन सी प्रणाली नवीनतम है? तो इसमें क्वेश्चन इजी है। तो इसमें विंध्यान पुरानी चट्टान है, कोडप्पा पुरानी चट्टान, धारवाड़ पुरानी चट्टान, इस गोंडवाना है। किसकी? गोंडवाना, जो नदियों की घाटियों में पाई जाती है। जिस तरह से आपका नर्मदा घाटी है, ठीक है ना, नर्मदा घाटी है। यहाँ पर देखेंगे दामोदर घाटी है, दामोदर घाटी है। यहाँ पर सोन घाटी है। यहाँ पर देखेंगे गोदावरी नदी है, और यहाँ पर देखेंगे आपको पड़ती है एक सोन नदी है। तो इस तरह से आपका ये सारी नदियों घाटियों में सबसे ज़्यादा क्या है कोयले की मात्रा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश क्षेत्र है, और उड़ीसा वाला क्षेत्र में पाई जाती है। महानदी है, ठीक है ना, इस क्षेत्र में सारा पाया जाता है। तो इसमें सबसे कौन सा आंसर कौन सा हो गया आपका? गोंडवाना, डी आंसर का आपका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से आप पढ़ करके आंसर दें। तो ये देखा है कि जेडी डाना भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों को भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भीय समय मापक तैयार किया गया है। ये क्या ये सही है आपका? तो ये तो आपका असत्य है, गलत है, ये उसके द्वारा तैयार नहीं किया गया है, ये तो आपका गलत है। भूगर्भीय समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टान के आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन, आर्यन समूह को विभाजित किया गया है। ये आपका आंसर राइट है। क्लियर है? तो आपका आंसर कौन सा सही है? तो ये असत्य है, और आपका सेकंड सत्य है। तो इसका आपका डी आंसर सही है। तो गंगा मैदानों में जो भी हमारे जियोसिन क्लाइन की और भू सन्नति पाई जाती हैं, जियोसिन क्लाइन की, और उसमें आपको बताया चौथी कल्प में इसके गंगा नदी का मैदान का निर्माण हुआ था, और इसे हिमालय पर्वतमाला और प्रक्रिया तीसरे चरण में हुई है। ठीक है ना, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर कौन सा आपका? डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब हमारा आता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम इसको क्या है अच्छे से पढ़ेंगे। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारे पर्वत का क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ? तो 33 सागर। तो आपको पता है कि ये कौन सा आपका क्षेत्र, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका क्या है 33 सागर, आपका कौन सा? ये 33 सागर बहता था, और ये इधर क्या है आपका गोंडवाना, और ये इधर क्या है आपका अंगारा लैंड है। ठीक है ना, ये अंगारा लैंड वाला, और ये है आपका गोंडवाना, ये गोंडवाना क्षेत्र है, गोंडवाना लैंड है। और अंगा लैंड से आने वाले जितने भी रिवर हैं, और इधर से गोंडवाना लैंड से जाने वाले रिवर हैं, और अपने साथ क्या है जितना सेडिमेंट लेके जाते हैं और इसमें अवसाद जमा करती हैं। और अवसाद जमा करने से क्या है एक भू सन्नति है, 33 भू सन्नति का निर्माण होता है। और इसमें क्या है एक फोल्ड बनता है, और संपीड़न तो बल लगता है, और संपीड़न बल लगने से जिस तरह से इसे फोर्स लगता है, और इस फोल्ड लगने से क्या है इसमें फोल्ट बनते हैं। और फोल्ट बनता है इसीलिए इसको नवीनतम बल पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत हमारे भारत में
पूरे भारत में नहीं, पूरे आपका भारत पाकिस्तान में पड़ता है, आपका चीन में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, ठीक है ना, इस क्षेत्र में पूरे क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये इसका जो हिमालय का लगभग जो लंबाई है वो कितनी है आपकी 2500 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? तो 2500 किलोमीटर है, आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई को विशेष रखना, इसकी चौड़ाई है 240 है, ठीक है ना। और इसके जैसे अरुणाचल प्रदेश को जाते हैं तो वहाँ पर 150 किलोमीटर चौड़ाई रह जाती है। तो जैसे जैसे हम केधर आपको पश्चिम बढ़ते हैं तो इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है और पूर्व जाती है इसकी चौड़ाई घटती चली जाती है। साथ क्लियर हो गया होगा। और ये 4 समांतर आपका एक संरचनाओं में बटा हुआ है। तो जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूँ तो आप थोड़ा सा वेट करें। जैसे आप देखेंगे तो इस तरह से हमारा एक मैप बनाता हूँ, थोड़ा सा बिना मैप के भूगोल को समझना बहुत नामुमकिन हो जाता है। इस तरह से आप देखें, अरे सॉरी, इस तरह से ये वाला क्षेत्र है, इस तरह से देखेंगे ये वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या एक ट्रांस हिमालय है, कौन सा? ये ट्रांस हिमालय, और पूरा ये ट्रांस हिमालय पड़ता है। और ये काराकोरम श्रेणी है, और ये कैलाश पर्वत है। फिर इसके बाद आपका लद्दाख है, फिर ये जास्कर है, और ये पीर पंजाल है, ठीक है ना। ये धौलाधार श्रेणी है। तो इस तरह से आपको केटू है, ये फैली हुई है काराकोरम, ठीक है। और ये आपकी लद्दाख है, ये कौन सी है? ये लद्दाख है। और ये कौन सी है? ये आपको कैलाश पर्वत है, कहाँ पर? तिब्बत में चला जाता है। फिर आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, ये कौन सी है? जास्कर है। और ये पीर पंजाल है, और ये धौलाधार श्रेणी है। क्लियर? तो आपको इस तरह क्रम से याद कर लेना है। तो इसमें ट्रांस हिमालय, और यहीं पर आपका कौन सा? बृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय, और लास्ट बढ़ता है आपका शिवालिक श्रेणियों में डिवाइडेशन किया जाता है। शायद तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ किस तरह से होती हैं? सतत बहाई निर्भर होती है। बिल्कुल होती हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर 2 स्रोत हैं। एक तो क्या है, यहाँ पर ग्लेशियर है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर नदियाँ क्या हैं? सतत बहानी कंटिन्यू बहती रहती है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और उससे क्या है, नदियों में जल स्तर बढ़ जाता है, इसलिए क्या है, कंटिन्यू यहाँ पर सतत बहाई निर्भर है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट आपका है, ये आता है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण मानसून से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसका जो आंसर है आपका, तो ये आपका पूरा पाता है, ये तो ठीक ठाक है। यानी कि आपका देखेंगे कि हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ क्या सतवाई नदी हैं। हिमालय अपनी वर्षा के अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून प्राप्त होता है, ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या नहीं करेगा तो आपका आंसर कौन सा होगा? बी आंसर सही होगा। तो क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, 1 मिनट आपको एक मैप के माध्यम समझते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे, ये आपका इंडिया का मैप है, और ये हमारा क्या एक हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा नदी है। इस तरह से गंगा निकलती है और ये इस तरह से बहती है। क्लियर? अब यहाँ से क्या है, आपके यहाँ पर ये क्या है, भूमध्य रेखा है, और यहाँ से जैसे जैसे हवा उठती है और ये आपको जाकर के टकराती हैं, और यहाँ पर अरावली पर्वत के समांतर जाकर के फिर यहाँ पर क्या है, कुल्लू घाटी, मनाली में और ढेर सारी घनघोर वर्षा भी करती हैं। और इस क्षेत्र में शिवालिक श्रेणी क्षेत्र में और यहाँ पर घनघोर वर्षा होती है, और यहाँ पर नदी के जल स्तर को बढ़ा देती है। तो यहाँ से काफ़ी जल मिलता है। तो और यहाँ पर क्या है, आपको ग्लेशियर हैं, जैसे हेस्पेन है, ब्याफो है, बाल्तोरा है, सियाचिन ग्लेशियर है। ये सारे ग्लेशियर से क्या है, आपको जब मार्च अप्रैल का महीना आता है तो ये ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट होते हैं, तो इन नदियों का जल स्तर भी बढ़ जाता है। इसलिए क्या है, कंटिन्यू नदी पर बहती रहती हैं। इसीलिए ये क्या, हमारा आंसर दोनों सही होगा, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करेगा। आंसर आपको कौन सा सही है? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो मेरे प्रिय दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने बताया था, जिस तरह से हमारे ये कौन सा अंगालैंड है, और ये गोंडवाना लैंड है, और ये कौन सा है, टेरेस भूसनती है, जीवशैकलायन है, ठीक है ना। और टेरेस जीवशैकलायन है, और ये आपको कौन सा गोंडवाना लैंड है, और ये अंगालैंड है। इसे ढेर सारी नदियों अपने साथ क्या है, शेड में जमा करती हैं। तो यह कोवर मोद ये बताता है, कोटोजन शब्द देता है। तो इस तरह से क्या है, ये वनस्पति पौधे, और इसमें क्या है, एक बलन पाए जाते हैं, और बलन पाने से क्या है, यहाँ पर क्या है, बलित पर्वत का निर्माण हुआ है। वहाँ पर देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारे जो पर्वत हैं, वो पर्वत की श्रेणी पूछा रहा है। तो हिमालय से समांतर वलय, जो वलय श्रेणियों को समांतर, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। अब पहला हम देखेंगे, पहले हमारी कौन सी है, काराकोरम श्रेणी है। फिर हम यहाँ देखेंगे कौन सी, लद्दाख है। फिर ये कैलाश है। फिर यहाँ देखेंगे आपकी जास्कर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, पीर पंजाल है, यह धौलाधार श्रेणी है। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे आपको कौन सा, बृहद हिमालय है। फिर यहाँ पर मध्य हिमालय है, और ये आपकी शिवालिक श्रेणी है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका ढेर सारे डफला, मिरी, अबोर, मिसमी वगैरह वगैरह यहाँ पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। तो आप आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, निम्न से सबसे समांतर वलय, जिसमें से समांतर प्राचीनतम श्रेणी है, तो कौन सी आपकी? बृहद हिमालय। कौन सी है आपकी? तो बृहद हिमालय श्रेणी है। साथ क्लियर हो गया होगा।
ये सारी बातें बता दी। ठीक है, थोड़ा सा पैसा रखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती, यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो क्या होता भैया? तो अगर नहीं होती तो क्या होता भाई? यहाँ पर भी पूरे सब गोरे गोरे लोग होते हैं और यहाँ पर क्या है, देश के अधिकांश भाग साइबेरिया होने वाला एक भूगोल होता। राइट आंसर है बिल्कुल। फिर इसमें कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, सिंध गंगा के मैदान जलोढ़ मृदा में संचित होता, बिल्कुल होता। मानसून का वर्तमान प्रभाव से भिन्न होता, बिल्कुल होता। ये तीनों आंसर आपके सही हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होगा क्वेश्चन और रिपीट हुआ है। तो साथ ही इसमें समझाने की परंतु जरूरत नहीं है। अगर हर हिमालय पर्वत एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है, पूरे साइबेरिया से आने वाली जितनी भी हवा है, ठीक है ना, वो सब कहाँ नीचे उतर के आती और पूरा हमारा क्षेत्र जम जाता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र में सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। उत्तर भारत में जो फैला है मैदान उसे क्या कहते हैं? तो ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरह से हमारा क्या ये शिवालिक श्रेणी है, क्लियर, और ये शिवालिक श्रेणी फैली हुई है और सबसे क्या है आपके नवीनतम पर्वत बलद श्रेणी है और यहाँ से ढेर सारी नदियाँ क्या है यहाँ पर जन्म लेती हैं और यहाँ से नदी जन्म ले रही हैं। तो इस तरह से क्या है, एक नवीन पर्वत का नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में गिर पदों में फैली हुई यहाँ पर क्या है, नदी को दायर लाए गए कांप कछार मिट्टी यह जमा करती, कंकड़ पत्थर जमा होते हैं। इसी को भावर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर फ्रेंड। तो ये आपका सही है, कौन सा? भावर क्षेत्र आपका राइट होगा। तो इसमें आपको आंसर कौन सा सही? डी सही है। इसके बाद भावर है, खादर है, तराई है, फिर आपका एक नमी जलोढ़ मृदा का निर्माण भी होता है। और ये कौन सा? ये बांगर क्षेत्र जहाँ नदियों को पानी नहीं पहुँचता है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका आता है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। पर्वत पदीय प्रदेश है। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्वत पदीय है, पर्वतों के पद में स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा है? ट्रांस हिमालय है या आपका शिवालिक हिमालय है या बृहद हिमालय है या अरावली हिमालय है? तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर शिवालिक हिमालय होगा। तो जिस तरह से मैं आपको बताऊँ, जिस तरह से आप एक मैप में देखेंगे, तो मैप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जिस तरह से ये हमारा एक मैप है, ये इस तरह से एक मैप फैला हुआ है और ये हमारे क्या है, ये है, ये ले लेते हैं। ये आपका ट्रांस हिमालय है, क्लियर। ये काराकोरम श्रेणी है, ये आपकी लद्दाख है, ये कैलाश पर्वत है और ये जास्कर है, ये पीर पंजाल है और ये पूर्व क्या है, हिमालय बृहद हिमालय है और ये कौन सा? लघु हिमालय है और ये आपकी क्या है? शिवालिक श्रेणी फैली हुई है। ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि गिरपदी क्षेत्र में फैला हुआ है तो कौन सा है? तो ये भैया कौन सी है? शिवालिक श्रेणी फैली हुई है और नमित बलद पर्वत है। ठीक है ना। आज भी इसका निर्माण हो रहा है, युवा हो रहा है, आज ही खाना पीना खा रहा है। ठीक है, नई नई उमंग लेके उठ रहा है। क्लियर। तो कौन सा आपका आंसर सही होगा इसमें? शिवालिक श्रेणी आपका राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवालिक श्रेणी के निम्न में से किसका हिस्सा है? तो अरावली का है, पश्चिमी घाट का है, सतपुड़ा युवाउदीजी है आपका, कौन सा है? सी सही है आपका आंसर। इसमें कौन सा है? आपका हिमालय का है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, आपका आता है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ तो मेसोजोइक, पैलोजोइक, आपका यूजोइक, सेनोजोइक। तो ये इसका निर्माण कब हुआ है? आपको पता है सेनोजोइक में। तो ईओसीन ओलिगोसीन आपको याद रखना है कि आपके क्रेटेशियस काल में जो हुआ है तो ईओसीन ओलिगोसीन में। तो ईओसीन ओलिगोसीन में आपको याद रखना है, आपको ईओसीन और ओलिगोसीन में आपका हुआ है कौन सा? बृहद हिमालय। ईओसीन ओलिगोसीन, मायोसीन में आपका बृहद, आपका मध्य हिमालय, लघु हिमालय कहते हैं। और आप ईओसीन ओलिगोसीन, मायोसीन, अब प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन। ठीक है ना। अब हमारा नया चल रहा है तो ये कौन सा आएगा इसमें? तो ये आपका कौन सा, किसका निर्माण होगा? तो ये इसके निर्माण होगा भाई लोगों, कब? सेनोजोइक कल्प में। ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे क्या? सेनोजोइक कल्प इसमें निर्माण हुआ है शिवालिक श्रेणी का। तो कब हुआ है? 5.17 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन कल्प हुआ है। कब हुआ है? प्लायोसीन कल्प में। तो ईओसीन ओलिगोसीन किस हुआ? बृहद हिमालय का। ठीक है। मायोसीन कल्प किसका हुआ? आपका मध्य हिमालय या आपका लघु हिमालय का। और प्लेस्टोसीन कल्प किसका हुआ? शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? आपका डी। नेक्स्ट आता है शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और लेकिन बहुत कठिन को अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत कठिन भी क्वेश्चन हो जाता है। लगभग इसकी जो ऊंचाई है आप देखेंगे 800 से 1200 मीटर है, ये तो नहीं होगा। इसमें से 705 से 1100 है, ये तो भी नहीं होगा। 1500 750 से ये है तो ये भी नहीं होगा। और 1500 1300 ये भी नहीं होगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर होगा वो 900 से है। कितना? 900 से 1100 है, 1100 मीटर है। लेकिन यहाँ पर अगर बी लगाते हैं तो आपका आयु पर डिपेंड करेगा क्या आंसर आपको देता है। तो आपका वैसे तो 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई के मध्य ये फैला हुआ है। क्लियर है। तो इसका आंसर कोई भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय को
निम्नलिखित में से नदियों के आधार के बीच में आपको पता है तो कुमायूं को आधार, ये नदियों के आधार पर जो प्रादेशिकों को वर्गीकरण किया है वो कुछ किसने किया था, सिडनी बुराड़ ने किया है। सिडनी बुराड़ ने, आपको बताऊं, आपको यहाँ पर जो किया था, जैसे पंजाब हिमालय, फिर आपको कुमायूं हिमालय, फिर आएगा आपका नेपाल हिमालय, फिर आएगा आपका आसाम हिमालय। तो ये कुमायूं हिमालय में जो पड़ता है तो पहले सिंधु कौन कौन से पड़ेगा, सिंधु आता है, सिंधु और सतलज आएगी, सतलज और काली आएगी, काली और तिस्ता आएगी, तिस्ता अब ब्रह्मपुत्र, ये आपकी दिहांग दिबांग नदी आती है। तो देख लो भाई कौन सा होगा आपका। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, अपने बहन भाइयों को क्या ये शेयर करते रहें, जैसे आपके क्वेश्चन आपको अपडेट रहें। तो इसमें कौन सा आंसर होगा मेरे दोस्तों, तो इसमें आंसर आपका सही होगा, तो इसमें आप कुमायूं हिमालय में तो कौन सा, सतलज और काली, कौन सा होगा, सतलज और काली आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, शिवालिक शैल समूह को दक्षिण में भावर और क्षेत्र उदाहरण है भावर क्षेत्र का, तो इसे मध्यभूमि स्थिति और ये आपका तरह अंतरा पर्वतीय स्थिति या गिरपथ स्थिति या अनुसमुद्री स्थिति का है। तो मेरे प्रिय दोस्तों इसमें कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो गिरपथ स्थिति में है। गिरपथ स्थिति मतलब कैसे है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे शिवालिक श्रेणी समूह है तो दक्षिण भावर क्षेत्र में फैला हुआ है, भावर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो मेरे प्रिय दोस्तों इस तरह भी बताया था, ये हमारे क्या है, शिवालिक श्रेणी है और सबसे क्या है, दक्षिण में स्थित है। और दक्षिण में से कौन सी है, शिवालिक श्रेणी है, शिव जी बैठे हुए हैं इसको पकड़ के, और यहाँ से ढेर सारी नदियाँ क्या है उद्गम होता है, और नदियों अपने साथ क्या है, ढेर सारे कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, और इसी के गिरपथ में इस पैर के नीचे क्या है, कौन सा, भावर क्षेत्र फैला हुआ है। कौन सा, भावर क्षेत्र है। तो गिरपथ के स्थित है कहाँ पर, गिरपथ में आंसर कौन सा होगा, सी सही है। कौन सा, सी आंसर सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस पर हम आरआरबी का हमारा एक मुहिम चल रही है, और इसमें हम एक आपका पूर्वानुकूल जितना भी है आपका पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का, साइंस का है, सारे हम आपको कंटिन्यू कराएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो मेरे प्रिय दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, तो क्या क्या दिखाई देगा दोस्तों, तो देखो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, घट्टे मिलेंगे बड़े बड़े, युवाकर घाटियाँ मिलेंगी, समांतर पर्वत श्रेणी मिलेंगी, भूस्खलन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा भाई, सब कुछ देखने को मिलता है। अब जब आप जाते हैं टूर जब जाना एक बार, तो यहाँ पर 1 2 3 4 सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्रिय दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर। तो आज हमारे लगभग क्वेश्चन समय आए होंगे, अगर कोई भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई भी और सुधार की ज़रूरत है आप वो भी बता सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों इसी चैनल HPS स्टडी पॉइंट के माध्यम से हम ढेर सारी आपको क्या है कंटिन्यू आपको विदाउट भी आपको कंटिन्यू आपका है क्लास देते रहेंगे। क्लियर। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीबॉडी।